रजिया एक योग्य शासक थे, लेकिन लोग उसे इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो एक स्त्री थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास आज की क्लास में हम लोग ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जो वुमेन रूलर रही हैं। कौन? जो वुमेन यानी ऐसी महिलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत पे, यानी हम लोग जितने भी अपने इतिहास को पढ़ते हैं समझते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, अब उन इतिहासकारों के बारे में समझते हैं, उन शासकों के बारे में उन शासकों के बारे में पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो, पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वन वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा इसकी झलक दिया था, किसकी? मिन्हाज सिराज की झलक दिया। मिन्हाज सिराज किसके बारे में? मिन्हाज सिराज के बारे में हमने एक बात बताई थी। ये जो है कि मेडवल पीरियड के इतिहासकार हैं, ठीक है, जो कई जो है कि सुल्तानों के राज्य में इन्होंने एक पोएट की भूमिका निभाई है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका निभाई है, लेकिन इन्होंने नसरुद्दीन के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक तबाकत ए नासी नाम के पुस्तक लिखते हैं। किसके नाम से? पहले इनको समझिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है तबाकत ए नासी नाम के। अच्छा, ये मिडवल पीरियड के क्या है? मिडवल पीरियड के क्या है? हिस्टोरियन है। इन्होंने कई जो है कि सुल्तानों के इन्होंने कार्यकाल लिखा है। इनकी एक जो बुक है, इनकी जो बुक का नाम है वो क्या है? तबाकत ए नासरी। क्या है? तबाकत ए नासरी। जो नसरुद्दीन के समय जो है कि ये शासक थे। तबाकत ए नासरी नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये जो है कि मध्य एशिया से जो भारत में आए थे, और ये जो है कि कई सुल्तानों के समय इन्होंने, जैसे आपके इल्तुतमिश के समय कार्यकाल में थे। अच्छा, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की डॉटर थी, आज इनके बारे में हम लोग देखेंगे। डॉटर थी, सॉरी डॉटर तो लिख दिया था। डॉटर रजिया सुल्तान की जो डॉटर थी उनका क्या नाम था आपका? अच्छा, उनका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, ठीक है, इनके समय में। और इसके बाद जो है कि तबाकत ए नासी नसरुद्दीन के समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों, ये कोटेशन जो कि अभी जो हमने बोला, ये जो है कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछ लेते हैं। एग्जाम में कहीं कहीं जो कि आप हिस्टोरियन के कोटेशन को देकर के एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो मैंने यही बात आपसे बताया कि यानी कि दुनिया में एक योग्य शासक के सभी गुण थे। यानी रजिया में रजिया बोल रहा था, रजिया में जो है कि एक योग्य शासक के सभी गुण थे, लेकिन लोग उसे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किए क्योंकि वो एक स्त्री थी। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमने लास्ट वन वीडियो में बताया था, एक सोशल ऑर्डर था, यानी एक जो है कि पुरुष वर्ग के लोग कहीं न कहीं महिला वर्ग से आगे हैं। ये एक जो है कि, और ये परसेप्शन ऐसे बनाया गया था, ये जो है कि जो ऑर्डर जो बना, यानी पुरुष वर्ग जो कि महिलाओं पे राज करने के लिए बने हैं, महिला पुरुष पर राज करने के लिए नहीं बनी है। यही जो है कि इसको गॉड सोशल ऑर्डर समझ लिया गया था, यानी ये ऐसे उसमें प्रिवेल था। ये जो है कि गॉड के बनाए हुए सोशल ऑर्डर के खिलाफ है। कैसे महिला जो है कि एक महिला शासक जो है कि सभी पुरुष वर्गों पे अपना हुक्म जमा सकती है, जो है कि उस समय लोगों को रास नहीं आती थी। ऐसे सिर्फ रजिया ही सुल्तान नहीं थी। अच्छा, इस समय जब ये शासक को देखने के बाद उस समय हमें इस बात की भी झलक मिलती है, उस समय सामाजिक का दृष्टिकोण, यानी उस समय की जो सोशल प्रेजुडिस था, क्या था? जो सोशल प्रेजुडिस यानी सामाजिक पूर्वाग्रह क्या था, ये भी हमको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर मैं इसको तुलना करूं, जैसे एक जो है कि महाभारत काल में
एक योद्धा कर्ण हुआ करते थे। वो जो है कि अपनी अपनी योग्यता को दुनिया के सामने इसलिए साबित नहीं कर पाए, यानी दुनिया में वो अपने आप को, दुनिया इसलिए उनको योग्य नहीं माना, या फिर उस समय को लोग अपने उनकी जो मेरिट सिस्टम थी वो इसलिए उनको महान नहीं बनाया गया, कहीं कहीं न कहीं क्योंकि वो जो है कि एक शूद्र परिवार से बिलोंग करते थे। यानी उस समय की अवधारणा को दिखाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट होता थी, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आपके अंदर कितना भी मेरिट सिस्टम हो, आप कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन आपकी नियति, आपकी सक्सेस, आपकी जो कि सफलता इस बात पे निर्भर करती है उस समय का सोशल प्रेजुडिसेस, सामाजिक पूर्वाग्रह क्या है, ये भी आपकी सफलता का कारण बनता है दोस्तों। तो यही बात हमको इस चैप्टर में सीखना था, समझना था। और इसके बाद दोस्तों एक ही ऐसे सिर्फ रजिया की बात नहीं बता रहा हूँ, एक और शासक की बात बताता हूँ जिनका आपने नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी का। किसका नाम दोस्तों? रुद्रमा देवी। वो जो है कि काकतीय वंश के, काकतीय वंश से वारंगल, आज का जो है कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, वहां की एक शासक थी। 13th सेंचुरी की बात की जा रही है, यानी रजिया से कुछ समय की बात बताई जा रही है। नहीं, रजिया से कुछ समय की पहले की घटना है, नहीं बाद की घटना है। 1236 से 40 तक रजिया रहती है। हाँ, उनके बाद की घटना है, मैं बता देता हूँ। रजिया की जो टाइम पीरियड है ये 1236 से 40 के बीच है। और जो रुद्रमा देवी की, जो मैं रुद्रमा देवी की बात कर रहा हूँ, रुद्रमा देवी, अच्छा, इन्होंने जो है कि ये जो है कि 1262 1262 से, कब से? 1262 से 89 तक ये शासक बनी रहती हैं। अच्छा, ये किस नाम से शासक बनते हैं? रूरल किस नाम थे, किस नाम से जानते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो है कि इनके जो पिता थे वो इस बात को नहीं चाहते थे कि यहाँ की जनता को, उनको एक ही लड़की होती है, उसका नाम था रुद्रमा देवी, लेकिन इन्होंने शासक किसके नाम से, शासन किसके किए थे? रुद्रमा देव, रुद्र देव के नाम से। किसके नाम से? रुद्र देव के नाम से शासन किया। और ये कहाँ के, कौन से वंश थे? काकतीय। कहाँ से? काकतीय, काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और ये कहाँ पड़ता था उस समय? वारंगल में। कहाँ दोस्तों? वारंगल में। और वारंगल आज है कहाँ? आंध्रा वाले रीजन में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो इनके बाद एक बात ये समझेंगे, लेकिन सोचो 1262 से 89 तक इन्होंने शासन किया। 1262 से 89 तक इन्होंने शासन किया। लगभग कितने साल? 20 प्लस आपका हो जाएगा 20, 82 हो जाएगा, 20 प्लस आपका 7, यानी 27 ईयर्स तक इन्होंने जो है कि शासन किया। कितने ईयर तक? 27 ईयर तक शासन किया। और जब लोगों को पता चलता है कि ये जो है कि, अच्छा, उस समय के जो सरदार हुआ करते थे वो लोग हमेशा, अच्छा, मिडिल पीरियड में ऐसे ही देखेंगे, अभी आपको बताएंगे आगे, जब हेडिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, हर एक जो चीफ सरदार हुआ करते थे वो जो है कि इस ताड़ में बैठे थे, कब जो है कि यानी राजा कमजोर हो, मैं उनकी गद्दी को कब्जा कर लूं। कारण कई भी हो सकते थे, आपको अयोग्य, आपको कमजोर बना दिया जाए, आपको किसी तरीके से आपको बदनाम कर दिया जाए, इसी प्रकार से साजिशें वहां पे चल रही थी। और मैं एक शासक के बारे में बताता हूँ, वो है आपको कश्मीर वाले रीजन में। वो जो है कि कश्मीर में दिद्दा हुआ करते थे, मतलब कि वो जो है कि दीदी थी, तो वो दिद्दा के नाम से जो है कि वहां पे शासन की थी कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। हु रूल्ड इन, सी वाज अनदर, मतलब कि वो भी महिला थी, लेकिन वो भी अपने नाम किसका, दीदी नहीं, दिद्दा के नाम से शासन किया। लगभग 11th सेंचुरी की घटना है ये, 11th सेंचुरी। यानी मैंने आज आपको जो है कि 3 ऐसे महिलाओं शासक के बारे में, महिला शासक यानी महिला वर्ग के शासक के बारे में बताया। फर्स्ट वन रजिया सुल्तान, जो एक अपने अदर भाइयों में, यानी इल्तुतमिश के जितने भी संतान थे, सभी संतानों में सबसे योग्य थी, फिर भी वो शासन नहीं कर पाई। फिर भी उसके नोबेलिटी, जो क्लर्जी वर्ग के लोग थे, वो जो उस समय जो धर्म गुरु हुए थे, जो नोबेलिटी वर्ग के लोग हुआ करते थे, यानी जो शहंशाही हुआ करते थे,
उनका जो उनका यानी रजिया सुल्तान के ये सब विरोधी थे, विरोध किया करते थे और उसको इस बात पे वहां से हटा दिया जाता है। उसको जो है कि करेक्टर पे कहीं न कहीं दाग दिया जाता है कि ये इनके साथ ऐसे कुछ संबंधों में, रिलेशनशिप को उसको उतार-उतार किया जाता है। इन सभी कारणों से वो सिर्फ और सिर्फ 4 सालों तक सिर्फ शासन कर पाई। उसके बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। तो ये बात समझनी है, ये इतिहास को समझना है, इस इतिहास को समझना है। इस रूरल को देखने पर हम उस समय के हमको सोशल प्रेजुडिसेस को हमको देखने को मिलता है कि उस समय की अवधारणा क्या थी, क्या सोच रहे थे लोग। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर हो, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने तो रुद्रमा देवी कहाँ से बिलोंग, काकतीय डायनेस्टिक, वारंगल रीजन में, वारंगल में काकतीय डायनेस्टी वारंगल में था। वारंगल आज कहाँ है, आंध्र रीजन में। और दिद्दा के बारे में मैंने बता दिया, दिद्दा जिसको दीदी दीदी थी उनको दिद्दा कह के, और दिद्दा जो है कि दिद्दा के नाम से वहां पे, ये कहाँ पे, कश्मीर में, कहाँ पे, कश्मीर में शासन किया, कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम और एक बात यहाँ पे, उस समय एक बात, इस बात से हमको ये समझ आती, अच्छा मिन्हाज सिराज जो है कि ये जो है कि रजिया के सुल्तान करते, देखिए कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपकी तो तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे शब्द लगाएंगे तभी उनके रियल में वास्तविक विचार पता चलता है कि आपके पक्ष में है भी या नहीं। तो उसी प्रकार से मिन्हाज सिराज जो था वो जो है कि रजिया की खूब तारीफ करता था, वो योग्य है, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान बने, यानी रजिया दिल्ली सल्तनत की शासक बने। मिन्हाज भी इसके पक्ष में नहीं था। तो ये सब चीजें हमें समझना है, यानी जो आपकी तारीफ कर रहा है कहीं कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है या अपना समर्थन भी दे रहा है। तो इस सब चीजों को हमको देखना है। और ये सारी चीजें आपको क्या बताती हैं, इस पूरी कहानी को हमको देख रखिए मिलता है उस समय की मेरिट वर्सेस सोशल प्रीजुडिसेस, सोशल प्रीजुडिसेस, सोशल प्रीजुडिसेस, हाँ सोशल प्रीजुडिसेस की लड़ाई थी, ठीक है। यानी सामाजिक पूर्वाग्रह और प्लस आप कितना श्रेष्ठ। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अगर मिन्हाज सिराज की मैं महाभारत से तुलना करूं तो मिन्हाज सिराज जो है कि मिडिवल पीरियड का भीष्म थे और रजिया सुल्तान मिडिवल पीरियड के समझिए कर्ण थे। यानी आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, उस वर्ग के लिए सोशल प्रीजुडिसेस क्या है, सामाजिक पूर्वाग्रह क्या है, वो आपकी सफलता डिसाइड करेगी, ना कि आपकी योग्यता डिसाइड करेगी। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू द एम्पायर, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वन हेडिंग की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन क्या होता है, एक 45 सेटलमेंट होता है जहाँ पे जो है कि सैन्य यानी बहुत सारी सेनाएं जो है कि रहती हैं और प्लस उसको जो है कि कहीं न कहीं जो उस समय के सल्तनत यानी सुल्तान थे वो भी वहां पे से शासन करते थे। यानी एक 45 सेटलमेंट था जहाँ पे राजा वगैरह लोग रहते थे। इस बात को समझेंगे दोस्तों। उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेकिन इससे पहले समझना है इस हेडिंग में कह रहे हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी एक 45 सेटलमेंट से कैसे साम्राज्य में तब्दील होता है, या फिर ऐसा भी समझेंगे कि गैरिसन टाउन से एम्पायर के बनने के बीच का जो सफर है उसको हम देखते हैं, क्या क्या हर्डल्स था उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे, देखो दोस्तों क्या हुआ कि 13th सेंचुरी का ऐसा समय था कि वहां पे जो है कि 13th सेंचुरी, जैसे आपका ये भारत का मैप बना देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो जैसे यहाँ से कहीं न कहीं दिल्ली से जो है कि दिल्ली से जो है कि सिंध पे और बंगाल पे या साउथ इंडिया पे दोस्तों जो है कि शासन करना मुश्किल था। क्यों?
क्योंकि यहां से अगर आप कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे दो का, एक इंटरनल फ्रंटियर था, एक एक्सटर्नल फ्रंटियर था। इंटरनल फ्रंटियर में ये प्रॉब्लम आ रही थी, यानी वहां के लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इनके जो खुद के गवर्नर हुआ करते थे, जैसे जब भी राजा राजा कमजोर हो, सुल्तान कमजोर होता था, इनके खुद के गवर्नर, खुद के रिलेटिव रिवोल्ट कर देते थे। और दूसरी बात दोस्तों, और दूसरी बात, एक्सटर्नल में मंगोलों के आक्रमण का हमेशा से डर, एक डर बना, यानी फ्रीक्वेंटली देखेंगे कि हमेशा कहीं न कहीं मंगोल आक्रमण कर रहे थे भारत पे। तो उस समय की स्थिति ये थी, जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था, उसको दो फ्रंटियर पे लड़ना था। एक इंटरनल फ्रंटियर था, एक एक्सटर्नल फ्रंटियर था। इंटरनल फ्रंटियर में क्या पड़ता था, जो गवर्नर खुद के यहाँ के जो चीफ थे, सरदार थे, वो जो है कि अक्सर क्या कर देते थे, यहाँ पे रिवोल्ट कर देते थे। क्या कर देते थे? रिवोल्ट कर देते थे, यानी इसके आसपास रीजन में। अच्छा, जैसे जैसे गैरिसन टाउन से क्या होता था, गैरिसन टाउन से जो है कि इनको जैसे यहाँ पे एक फोर्ट बना दिए, तो यहाँ से इनको टैक्स मिलने और ट्रिब्यूट्स मिलने लगा। लेकिन अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतने ही रीजन तक इनका फिक्स था, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो इनके कब्जे में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे उनका अलग शासक था। और यहाँ से जैसे ये इधर से जाते हैं, अच्छा, जैसे यहाँ से जाते हैं, उस समय युद्ध का हमेशा कहीं न कहीं एक युद्ध का हमेशा एक बना रहता था कि कहीं न कहीं युद्ध हो जाएगा, यानी एक वार का हमेशा डर बना था। और जो है कि रिवोल्ट का कहीं न कहीं एक वो बना हुआ था। और दूसरी बात, रिवोल्ट का भी बना था, रिवोल्ट यानी वार के लिए, जैसे वार और रिवोल्ट। और दूसरी बात दोस्तों, एक परसेप्शन और बना था, एक परसेप्शन और था, वो क्या था आपको बताता हूँ। अच्छा, रिवोल्ट में से गवर्नर रिवोल्ट कर देंगे, और हाँ, टैक्स वगैरह, पैसे वगैरह की ही प्रॉब्लम थी कि अगर वहां पे टैक्स वगैरह नहीं आएगा तो ये सारी चीजें थी। अच्छा हाँ, एक और कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत था। क्या था? कम्युनिकेशन एंड मानसून। यहाँ पे जो है कि हर 3-4 महीने पे मानसून तो बदलता रहता है, यानी ये कहीं न कहीं इनकी जो है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, रिवोल्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि रिवोल्ट की एक प्रॉब्लम थी, वार एक प्रॉब्लम था। और मंगोलों का इधर हमेशा एक जो है कि डर बना रहता था कि कहीं न कहीं ये कहीं पता चले इधर कब्जा करने के लिए, तब से हमको इधर से मंगोल आए, यहाँ पे इनके पता चले दिल्ली ही कब्जा कर लिए। तो यानी जो है कि उस 13th सेंचुरी में, इसीलिए आप देखेंगे कोई जो है कि कोई भी जो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, उसमें जो है कि कोई ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया। तो इसको जो है कि कंसोलिडेटेड करने का काम किया था गियासुद्दीन बलबन ने किया था। कौन? गियासुद्दीन बलबन। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि अपने साम्राज्य का, अपने जो है कि दिल्ली सल्तनत का जो है कि काफी विस्तार करता है। वो कैसे करता है? इंडियन जो यहाँ पे गंगा यमुना दोआब रीजन है, क्या है? जो गंगा और यमुना दोआब रीजन है, यहाँ पे जो कि एक्सटेंसिव जो है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, इसको एग्रीकल्चर लैंड में इसको बदलता है। तो यहाँ से जो है कि बहुत सारे लोगों को बसाया जाता है, नए जो कि गैरिसन टाउन डेवलप किए जाते हैं। अब जैसे लोगों को गैरिसन टाउन डेवलप किया जा रहा है, यहाँ इनको क्षेत्र दिया जा रहा है, इससे इनको तो इनकम बढ़ रही है, प्लस जो है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से इस पूरे रीजन को कहीं न कहीं सील कर दिया, यानी फोर्टिफाइड पूरा कर दिया जा रहा है कहीं को। इसलिए जो है कि दोस्तों, वो जो है कि अब देखेंगे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो यही है कि गैरिसन टाउन से कैसे जो है कि एम्पायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ, ये बात आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।